हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम अपना प्रेजेंट टेंस ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अब तक पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस जिसमें हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो पास्ट में हुआ होगा, तो आपको लगेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना चाहिए। पर इस टेंस को के रूल समझने के बाद आपको पता चलेगा कि किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं फॉर पास्ट एक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें कंफ्यूजन आती है कि किन सेंटेंसेस में हमने हैज़ यूज़ करना है और कहाँ पर हैव यूज़ करना है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है कि कहाँ हैज़ लगाएं और कहाँ हैव लगाएं। तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक पर्सन है या एक चीज़ है, ही है, शी या इट है, तब हम हैज़ यूज़ करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन जैसे राम है, अगर आपका सब्जेक्ट, तो राम के साथ आप हैज़ लगाओगे, ही के साथ आप हैज़ लगाओगे। ठीक है, तो जब हमारे पास सिंगुलर नाउन ही, शी, इट होगा तब हम हैज़ यूज़ करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा प्लूरल या नाउन यानी कि बहुवचन होगा, एक से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, तब हम हैव यूज़ करेंगे। आई के साथ हैव, यू, वी और दे के साथ भी हैव यूज़ होगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा बॉयज़ है तो बॉयज़ हैव हो जाएगा। अगर सिंगुलर है, अगर हम सिर्फ बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय हैज़ होगा। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट है तो हैज़। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन आई, यू, वी, दे है तो हैव लगेगा। अब आते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन पर। तीन तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं हर टेंस के: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी जिसे हम कहते हैं, और जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो हमारी वर्ब क्या है, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, एंड में हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या होगा, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, हैज़, फिनिश्ड, हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मैं अपना सब्जेक्ट बदल दूं, अगर मैं यहाँ दे कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैव फिनिश्ड, हिज की जगह क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। जब इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाऊंगी। हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, फिर हमें नोट यूज़ करना है क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करती हूँ तो क्या आएगा, दे हैव, दे है इसलिए हैव लगा। ठीक है, और फिर नॉट, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, उन्होंने अपना काम फिनिश नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। जब हमने इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, पूछ रहे हैं, आस्क, वी आर आस्किंग, तो उस सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो हैज़, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को, इसी सिंपल सेंटेंस को अब मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करती हूँ। तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले हैव, सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे का टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि
हमारे मिडल ऑफ द सेंटेंस हमारे जो भी वर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं प्रॉपर नाउन को छोड़कर। हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हमने क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर है। सब्जेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में हैज हैव के बाद नोट लग जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में हैज हैव आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, और फिर मेन वर्ब यानी कि हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर क्वेश्चन आता है कि हमने ये टेंस यूज कहाँ करना है, किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें हिंदी की सेंटेंस जब ट्रांसलेशन करनी है, तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान भी तो होनी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए यूज करते हैं जहां पर एंड में क्या होगा, चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है, मतलब चुका है की सेंस में, ठीक है, लिया है, कर लिया है, ठीक है, इस सेंस में जब आएगा तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे राधा खाना खा चुकी है, राधा हैज ईटन हर मील, वो अपना खाना खा चुकी है। तो हैज ईटन किस लिए आया, क्योंकि सेंटेंस हिंदी में क्या था, चुका है। तो चुका है जहां आपको दिखेगा तो आपने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, यानी कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो ये हो गई हिंदी के ट्रांसलेशन के लिए। अब आ गए हम रूल्स पर, यानी कि सिचुएशंस पर। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है, एक्शन दैट हैज फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड, जो एक्शन अभी अभी हुआ है। सबसे मेन रूल इसका है कि जो एक्शन अभी अभी हुआ है। ये रूल समझने से पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, 3 टेंसेस है ना, 3 काल हैं, पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। कोई भी कंप्लीटेड एक्शन है क्या प्रेजेंट में ही हो जाएगा, अभी खड़े खड़े हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, कंप्लीट होगा अगर 1 मिनट पहले हुआ हो तब भी वो पास्ट में चला गया। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो प्रेजेंट से कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ है या बहुत लंबे टाइम पहले कंप्लीट हुआ है, पर उसका रिलेशन कहाँ है, प्रेजेंट से है। उसका इफेक्ट कहाँ है, प्रेजेंट में है। उसका रिजल्ट कहाँ है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन पर इफेक्ट, रिजल्ट या जो भी कह सकते हैं, उसका वो प्रेजेंट से रिलेशन है, ठीक है। तो अभी कोई एक्शन जो अभी अभी हुआ है, अभी मैं बात कर रही हूँ और अभी जस्ट अभी मैंने वो एक्शन कंप्लीट किया है, जैसे कि आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, मैंने अभी अभी एक लेटर लिखा है, ठीक है। अभी अभी यानी कि जस्ट वर्ड यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो जस्ट ने बताया कि एक्शन अभी अभी हुआ है, और रूल क्या कहता है कि जो एक्शन अभी अभी हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई हैव just finished my work, I have just written a letter, I have just cut my finger, अभी अभी मेरी उंगली पर चोट लगी है, ठीक है। I have just यानी कि अभी अभी। नेक्स्ट आ गया आपका रूल, एन एक्शन ऑफ द पास्ट दैट हैज रिजल्ट इन प्रेजेंट। ये अभी भी समझा चुकी हूँ कि पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट का एक्शन इसमें नहीं आएगा, इसमें एक्शन ही पास्ट का आएगा। पास्ट का एक्शन है, यहाँ पर एक एक्शन होता है पर उसका रिजल्ट कहाँ है, प्रेजेंट में है, ठीक है। अब मेरा एक फ्रेंड आया और उसने कहा चलो लेट्स गो फॉर अ राइड, निकालो अपनी बाइक। बट मैं कैसे निकालूं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज। क्या अभी अभी खो दी मैंने? कोई कब थी, यहाँ पर कोई थी। बात कब हो रही है, यहाँ हो रही है, यानी कि इफेक्ट कहाँ आ रहा, प्रेजेंट पे, ठीक है। जब पास्ट के किसी एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर आ रहा है या उस एक्शन को हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, कनेक्शन शो कर रहे हैं कि बाइक की चाबी अब चाहिए थी पर वो तो पहले ही
खो चुकी है, वो चाबी तो मैंने पहले ही खो दी है। तो यहाँ पर हम रूल यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी कि पास्ट का एक्शन पर रिजल्ट या इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट पर है। नेक्स्ट आ गया समथिंग हैज हैपेंड, मतलब हो चुका है। हर रूल में हम क्या कह रहे हैं, एक्शन तो हमारा कंप्लीटेड है, यहाँ पर एक्शन हो चुका है। यूजुअली अ न्यू इन्फॉर्मेशन, यूजुअली क्या होता है, एक नई इन्फॉर्मेशन। तुम्हें पता है ही हैज़ गॉन टू अब्रॉड, वो तो अब्रॉड जा चुका है। तो मैं तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि तुमने उसके बारे में सुना, तुमने राम के बारे में सुना, ही हैज़ गॉन टू अब्रॉड, वो तो अब्रॉड जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू यूके, वो तो यूके चला गया, ठीक है, वो जा चुका है। मैं तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक्शन तो पास्ट का ही है पर मैं तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, टाइम मेंशन नहीं है किसी में भी, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद पास्ट का एक्सपीरियंस, फिर से वही बात, पास्ट का एक्सपीरियंस, टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा कोई पास्ट का एक्सपीरियंस, जैसे I have visited rock garden. I have visited rock garden. rock garden जा चुकी हूँ मैं। कितनी बार गई हूँ? several time. ठीक है, several times, बहुत बार गई हूँ। टाइम नहीं बता रही कि कब गई थी, बहुत बार जा चुकी हूँ। I have visited rock garden, I have visited Taj Mahal, I have been to so many places. मैं तो बहुत जगहें घूम चुकी हूँ, ठीक है। मैं अपनी क्या बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। I have worked for a multinational company, मैं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर चुकी हूँ। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। तो एक्सपीरियंस कहाँ का है, पास्ट का है, पर माइंड में मेरे इमेज अभी भी फ्रेश है, मेरे माइंड में उस एक्सपीरियंस की इमेज अभी भी है। तो इसीलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रही हूँ। इतने रूल्स क्लियर हैं। यहाँ पर सभी में कंप्लीटेड एक्शंस की बात हो रही है। एक्शन जो अभी अभी हुआ, दैट हैज जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। एन एक्शन ऑफ द पास्ट रिजल्ट इन प्रेजेंट, पास्ट में हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, कहीं भी हुआ, पर पास्ट में हुआ, पर रिजल्ट यहाँ पर है, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग दैट हैपेंड, यूजुअली अ न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ पास्ट में हुई पर मैं तुम्हें पहली बार बता रही हूँ, तो वो तुम्हारे लिए नई इन्फॉर्मेशन हुई। तो जैसे कि ही हैज़ गॉन टू अब्रॉड, डू यू नो ही हैज़ गॉन टू अब्रॉड, वो तो अब्रॉड जा चुका है। पास्ट एक्सपीरियंस, आई हैव बीन टू सेवरल टूरिस्ट प्लेसेस, मैं तो कई टूरिस्ट प्लेसेस पर जा चुकी हूँ। तो ये मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है और मैं बड़े विविड वे में तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद आ गया इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस व्हेन देयर इज अ स्टेटिव वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हम पास्ट का कोई इवेंट लेते हैं, वो कंटिन्यूटी में चलता है, प्रेजेंट तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसे एक्शन के लिए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एक बार फिर से, टाइमलाइन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। 3 काल हो गए। यहाँ पर एक एक्शन शुरू हुआ, ठीक है, चल रहा है और चलते चलते कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, पर आगे भी चलेगा, यानी कि वो कैसा है, कंटिन्यूटी में है, ठीक है, कंटिन्यूटी में है। तो कंटिन्यूटी में है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, पर हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस क्यों लगाते हैं, अगर वहाँ पर वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब हो। 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स डायनेमिक ऐसी होती हैं जो एक्शन हमें दिखते हैं, फिजिकली हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे लिखना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब क्या है, हमारी डायनेमिक वर्ब्स हैं। पर कुछ ऐसी होती हैं जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जानना किसी को, नो, ठीक है, जैसे किसी को प्यार करना, लव करना, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, दे आर स्टेटिव वर्ब्स। तो जब
हमें किसी स्टेटिव वर्ब का ऐसा एक्सपीरियंस जो पास्ट में शुरू हुआ, चल रहा है और चलता रहेगा, वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ ना करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लो, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है नो, ठीक है। मैं लंबे समय से उन्हें जानती हूँ, तो ये जब लंबे समय से काम हो रहा है और चल रहा है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पर यहाँ पर जब हमें स्टेटिव वर्ब दे दी, स्टेटिव, नो जानना क्या है, स्टेटिव है, जब हमें स्टेटिव वर्ब दे दी तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी जगह क्या यूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई हैव नोन हिम, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर सिंपल अगर इस रूल से चलते तो आई हैव बीन नोइंग हिम होता, पर वो रॉन्ग है क्योंकि स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आ गए हम कुछ कीवर्ड्स पर। सेंटेंस में हमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे दिखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जस्ट जो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मील, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, ठीक है। पर जब उसके बाद आ गया सेकेंड वर्ड हमारा ऑलरेडी, मैं पहले ही कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। मैंने लिख दिया था लेटर, पर अब मैंने उसको पहले ही क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। उसके बाद आ गया येट, पर अगर मैंने नहीं पोस्ट किया होता, आई हैव नॉट पोस्टेड इट येट, अभी भी नहीं, until now, अब तक नहीं किया है। मोस्टली येट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिंस या फोर। सिंस या फोर क्या है, सिंस या फोर बताता है कि हमने वो एक्शन तब से कर रहे हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1995, सिंस 1995 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड हियर सिंस, सिंस के साथ हमारा क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की सिंस 1995, सिंस मॉर्निंग, सिंस 3 o'clock, कुछ भी। उसके बाद 4 आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैव वर्कड in UK for 10 years, ठीक है, 10 years मैंने यूके में वर्क किया। 4 आता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से सेंटेंस को हम सिंपल से नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।